यो 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 ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो कैसे हो आप लोग। तो हमेशा की तरह मैं सिर्फ अपनी वॉइस अपलोड ना करते हुए इस बार मैं अपलोड करूँगा अपना पूरा व्लॉग एक जगह बैठ के, जो मुझसे होना नहीं है। होती सबके पास है, देता कोई। देखो मुझे नहीं पता है कि मैं ब्लर आ रहा हूँ या फिर मैं नॉर्मल आ रहा हूँ कैमरे में, क्योंकि सामने थोड़ी घास वास लगी हुई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हो गया होगा यार, आई डोंट नो। मैंने हेलमेट से अपना फ़ोन टिका करके रखा हुआ है। ये मेरा प्यारा सा बैग, इस बैग में सब कुछ मिलेगा आपको। देखो खाने की चीज़ रखी हुई है, केले रखे हुए हैं, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पानी रखा हुआ है, ये मेरी प्यारी डायरी रखी हुई है, उसमें पेन भी लगा है, ठीक है। फिर अगर पढ़ने का मन किया तो ये रखी हुई, ये बुक नहीं दिखाना रही कौन सी है। फिर थोड़ा सा कोडिंग का काम लगा, नहीं आईटी से रिलेटेड काम लगा, तो ये देखो पता नहीं कुछ तो भी है रखा है बस। और दिखाता हूँ उसकी याद आ जाए तो, नहीं ये उसका रुमाल क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये है, ये मेरा फेस टाल, अगर पसीना आ गया तो डन। इसके अलावा मैं दिखाता हूँ, काला ना पड़ जाऊँ सनस्क्रीन रखता हूँ, क्रीम भी लगाने के लिए, जैसे कभी सूखा सूखा पड़ता पैर में लग रहा है, नहीं लगाऊंगा मैं, घास की वजह से हुआ है वो। चश्मा भी रखा है, ये मेरी और एक को क्रीम है फेस पे लगाने की, एक और ये क्रीम, ये डब्बी है फेस पे लगाने की। ये मेरी कॉम, और ये मेरी वॉच, ये एक और क्रीम, और मास्क भी था, और ये मेरा कटर, मर्डर वर्डर करने के काम आएगा कभी। और एक ये बॉल, ये जो बॉल है वैसे अच्छा आइडिया, इधर पर खेल सकता हूँ, पर नहीं, अच्छी खुशबू आ रही है इससे। फालतू बातें करूँगा। और ये मेरी स्लीव्स ताकि टैनिंग ना हो, ये मेरा हेयर बैंड, ये मेरा फ़ोन का चार्जर। और क्या रह गया है, रुक भी, ये जिम जैम का पैकेट जो हमने साथ में खाया था। चुप रहना ठीक है, मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा। ये सैनिटाइज़र ताकि अपने आप को साफ रख सकूँ, जो मैं घंटा यूज़ नहीं करता हूँ, वो जैसा का तैसा रखा। ये मेरे दोस्तों ने जला जला के आधा किया है, ठीक है। तो ये सारा सामान इसमें डालता हूँ, चले जा बे चले जा। और ये है मेरी गाड़ी की प्यारी चाबी, इसको भी डाल देता हूँ। हर एक की स्पेसिफिक जगह है तो वहीं डालना पड़ेगा। ये इधर, ये इसको रख लेता हूँ ऊपर ही, कुछ लिख लूँगा शायद। लिखने विखने के कोई काम मेरे है नहीं, उसमें कल की स्टोरी लिखने वाला तो वो भी इनकम्प्लीट रह गई है। तो हाँ ऐसा करता हूँ मैं, जो कल की स्टोरी है ना वो बोल के सुना देता हूँ, तो मेरा आज व्लॉग में कंटेंट मिल जाएगा। और ये चीज़ तो अपलोड करनी ही थी मुझे, कल की नहीं परसों की, मतलब 2-3 दिन की जो रिसेंट में जो कुछ भी हुआ है वो सब अपलोड कर देता हूँ एक साथ। अब मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे होंगे तो सुनने दो, खुश भी हो जाएंगे भाई, उनको अच्छी स्टोरी मिल जाएगी। और मुझे पता नहीं कि मैं ब्लर तो नहीं दिख रहा यार, ये तो पता चलेगा फिर से भाई ऑडियो अपलोडेड है। पहले सिर्फ एक इमेज फाइल रहती थी, अब एक ब्लर्ड वीडियो रहेगा यूं 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 करता हुआ। खैर जो भी है छोड़ो। एनर्जी के लिए पानी, एक ही चीज़ की कमी है, डाइपर भी रख लेना चाहिए मुझे। अरे हाँ देखो, अभी सब कुछ तो सही था, तो मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास वॉलेट भी है, मैं वॉलेट में भी चीज़ें रखता हूँ। तो अरे भाई रुक जा, ये और दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा वॉलेट, ये वॉलेट एक्चुअली मेरे भाई को कहीं पड़ा नहीं मिला था। ये वाला जो है मेरे पापा को मिला था कुछ कपड़े ख़रीदने पे, 4-5 हज़ार की खरीदी पे कुछ तो भी मिला था। तो ये एडिडास का है ओरिजिनल, इसलिए बढ़िया चल रहा है बहुत टाइम से, मेरे पास 3 साल हो गए। तो देखो ये मेरा पैन कार्ड, जिसका नंबर नहीं दिखाऊंगा मैं, भले ही ब्लर भी हो। ये मेरा HDFC का नया ATM कार्ड जो अभी अभी बना है। इसके बाद ये मेरा BOI का ATM कार्ड, ये मेरा ईसब बैंक का ATM कार्ड, और उसके बाद फिर इसमें मेरी मम्मी पापा की फ़ोटोज़ हैं। ये देखो मम्मी की फ़ोटो, उसके जस्ट पीछे पापा की फ़ोटो, इसको अच्छे से कर रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ कैश रखा हुआ है, लाइक अराउंड 300-400 रुपये होंगे। और उसके अलावा कुछ चिल्लर कैश भी रखा हुआ है ताकि कुछ लेने वेने का मन करे तो वो भी है। फिर ये बिल्स वगैरह रखे किसी चीज़ के, पनीर लवर पिज़्ज़ा, कोल्ड कॉफ़ी, वाटर बॉटल, चिली पनीर, ड्राई हक्का नूडल्स, अरे ये हाँ ऋषिका के साथ खाया था तब का है। और ये 20 रुपये जो है आईमो बस, किसी बस की टिकट है, इसको हटाओ फेंको, स्वच्छ भारत, ठीक है। हाँ खाने का नहीं दिखाया था क्या मैंने, ये केले रखे हुए भाई, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ, इसमें और भी चीज़ें होंगी। ये पेपर सोप की कभी गलती से कहीं यूज़ हो जाए, आज तक यूज़ नहीं हुई। एक्चुअली में क्या है, मैं ट्रेन में आता जाता हूँ, मुझे कभी कभी टॉयलेट आना जाना पड़ता है, और फिर वो साफ़ सफाई नहीं होती, तो वो हाथ धोने के लिए ये है पेपर सोप। इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अपना और अलग सामान रखता हूँ। मैं सैनिटाइज़र लगाना प्रेफर करूँगा इस पेपर सोप से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलो और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये है स्किन ऑरा डॉक्टर शाहिद अली का कार्ड जो मैंने, और सोहेल अली का कार्ड जो मैंने उस टाइम पे लिया था। किस टाइम पे लिया था? जब मेरे अपनी स्किन का करवाया था मैंने थोड़ा सा उपचार क्या संस्कृत ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ मैं। और देखते हैं मेरे इसमें क्या है। एक सेकंड, एक और ये है पेपर सोप मैंने एक साथ खरीदी थी 10 रुपये की, तो ज़्यादा आ गई थी। एक और है पेपर सोप, और क्या है, हाँ एक ये मेरे दोस्त ने दिया था मुझे। ये मेरा नहीं है, मतलब रखा हुआ है यार, इसकी एक्सपायरी 2029 तक की है। शादी वादी हो ही जाएगी तब तक मेरी यूज़ हो ही जाएगा। नहीं होगा तो भाई बच्चों को दे दूंगा, बच्चों बड़ा बलून है इसमें हवा भर कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो यूज़ हो जाएगा। तो ये था मेरा वॉलेट, इतना ही था ना। अरे हाँ, चिल्लर तो दिखाई नहीं। तो ये मैं पार्ट टाइम में कुछ काम करता हूँ तो उसकी चिल्लर है। आई मीन पार्ट टाइम में मैं जब कभी कहीं आता जाता हूँ। एक और सिक्का गिराया था कहीं पे, डेली हूँ मैं, 1 रुपये भी नहीं छोड़ूंगा अपने। चलो नहीं मिल रहा, भाड़ पे जाने दो, गया तो गया। तो ये कुछ चिल्लर है मेरे पास, दिख गई होगी। ये जो चिल्लर है ये मेरे पास अच्छे से रखी हुई है मैंने संभाल के, क्योंकि कहीं कहीं पे लगते रहते हैं कुछ, मतलब गरीब लोग रहते हैं, उनको एडवांस वगैरह लेनी होती है तो 10 रुपये 9 रुपये का ऐसा कुछ सीन होता है, तो तब दे देता हूँ, काम आ जाती है उनके, जो मुझे वापस कभी नहीं मिलती। मेरे तो ऐसे कई 1,500 एक को दिए उससे वापस नहीं मिले, 500 दिए उससे वापस नहीं मिले, 600 दिए उससे वापस नहीं मिले, 1 को 2.5 दिए वो वापस नहीं मिले। तो अब उधारी बंद बिल्कुल जयराम जी की, इस मामले में अपन अब बंद कर दिए हैं। अब मैं सुनाता हूँ आपको कल की स्टोरी, कल की नहीं परसों की स्टोरी। नहीं कोई है क्या भाई? नहीं, मेरे को कोई जानता ना हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब तुम सोचो तुमको जो सोचना है, और जानते हो तो और अच्छी बात है। जज करो अब तुम कि ये आदमी अपने आप में ही खुश है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये मेरी जैकेट पे बैठा हूँ मैं तो कल की नहीं परसों की, हाँ परसों की स्टोरी। तो परसों ना मैं गया था, परसों से नहीं और पहले से स्टार्ट करते हैं। तो मैं गया था लास्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे से पहले वाला, अब डेट मुझे याद नहीं है। तो मैं गया था इटारसी शादी में, एंड वहाँ पर जो लोगों ने मुझे मतलब देखा है वहाँ पे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लुक्स में भी ठीक ठाक हो गया हूँ, क्योंकि मेरे हेयर्स वगैरह मैं सेट करके रखता हूँ, बियर्ड सेट करके रखता हूँ, थोड़ा सा स्किन पे भी काम करवाया है, तो लोग मुझे अच्छा देख रहे हैं। इवन अब ये चीज़ें होने लगी हैं कि अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है, मेरा 21 साल का हो गया हूँ। तो मेरे लिए मतलब मम्मी से बोलते हैं अब लड़की देखने लगो इसके लिए नौकरी तो लगी गई है अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा बॉटल खा लेता हूँ, शर्माने की एक्टिंग कर रहा हूँ। मैं महात्मा गांधी हूँ, शर्माने की एक्टिंग करता हूँ ये बंदा देखला सा लग रहा है, मैं इसको नहीं जानता, कोई भी हो मुझे क्या करना। मैं लोग ब्लाइंड डेट पे आते हैं, लोग, मैं ब्लैंक डेट पे आया हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं डेट पे आऊँ। तो वहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी, और ना एक मेरे बड़े पापा लगते हैं गलती से, क्योंकि मुझे मानने की इच्छा नहीं होती किसी को यार, जो आटू झाटू लोग रहते हैं उनको मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तो वो हैं, तो उनका एक लड़का है, वो घूर के देखा, तो बहुत ज़्यादा घूर के देखा भाई साहब मेरे को, और उसकी मम्मी भी, क्योंकि अब मैं जॉब करने लगा हूँ, उनका लड़का मेरे से 2 साल बड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है वो, ठल्ला है। तो भाई जेलेसी इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल कलेश, नहीं जेलेसी इज़ द रीज़न ऑफ ऑल कलेश। तो भाई बॉल आके मेरे हेलमेट में नहीं लगनी चाहिए, मेरा फ़ोन गिर जाएगा, छोड़ो, उन लोगों को सुनाई नहीं दिया। और मैं इतना बोल सकता हूँ, पता नहीं कितना बोल सकता हूँ, मेरा मुंह दुखता नहीं, गला सूख जाता है बस। तो वहाँ से जो कुछ भी हुआ, लाइक नॉर्मली मेरे एक चाचा थे, उनने बोला कि हाँ भाई अब क्या प्लान है। मैंने कहा बस अब जॉब छोड़ूंगा, बिज़नेस करूँगा। मजाक में बोला था, पर उनको लगा कि मैं सीरियस हूँ, तो उन्होंने ना मेरी बातों को सीरियस समझते हुए उन्होंने बोला तूने मेरा मूड ख़राब कर दिया है, भाभी इसको समझाओ क्या फालतू बात कर रहा है, कह रहा है मैं नौकरी छोड़ूंगा, बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस लायक पैसे हैं इसके पास इतने, ये छोड़ो। फिर मैंने कहा भाड़ में जाने दो, इनसे कोई बात करनी नहीं है। फिर उन्हीं ने, एक्चुअली वो केयर करते हैं, उन्होंने मुझसे बोला अपना रिज्यूमे डलवाना एकदम अपडेटेड वाला, मैं बात करता हूँ अपने दोस्त की कंपनी में, तेरा लगवाऊँगा रेफरल के थ्रू। ठीक है, मतलब बढ़िया है, कुछ चाचा अच्छे हैं, व्यवहारिक लोग हैं वो, बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा के साइड में रिलेटिव में मेरे को एक वही लगते हैं अच्छे, जो मेरे पापा के मामा के लड़के हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं। और मतलब पापा के मामा के साइड के मुझे लगभग सभी लोग सही लगते हैं, वो लोग बढ़िया हैं। और
मेरे दादा के भाई लोग में मेरे को कोई पसंद नहीं है, मतलब भाई लोग के बच्चों में कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। सिर्फ एक ऐश्वर है और उसकी मम्मी है जो मेरे को सही लगते हैं। बाकी मैं किसी की ना, मैं किसी से मेरे को मतलब रखना नहीं है। एक तो यार भाई क्या खानदान है यार, मतलब 150 लोग हैं यार। मतलब एक जनरल सा एक नॉर्मल कोई फंक्शन रखे, घर गृह प्रवेश भी रखे, उससे घर के लोगों को बुला लें तो 150-200 लोगों का खाना बनता है हमारे घर में। जस्ट थिंक, दादा 5 भाई थे, एक उनके चाचा के लड़के भी, तो उनको मिला लो 6 भाई हो गए। एक और थे वो तो स्वर्गलोक चले गए थे पहले ही, बच्चे होने से पहले, लेकिन फिर भी देखें तो 6 भाई अभी। वो 6 भाई में हर एक के 2 से 3 लड़के तो हैं ही हैं, 2 तो हैं ही हैं मिनिमम, किसी के 3 है किसी के 4 हैं भाई। मतलब इतने बच्चे, इतने लोग हैं ना हमारे गाँव में, इतने लोग हैं कसम से, छोड़ो यार, जितने कितने पैदा करते जा रहे हैं भाई लाइन पे। मतलब एक घर है, उस घर से जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब घर नहीं आ रहा, मोहल्ला आ रहा है उधर से, इतने लोग आते हैं। 20-25 उन्हीं के घर के होंगे करीब, बहुत सारे बच्चे भाई, 4-4 बच्चे पैदा किए उन्होंने। मतलब अल्लाह माफ़ करे, लेकिन करवा लेना चाहिए उनको। गंदी गंदी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब धर्म परिवर्तन करवा लेना चाहिए उनको, यही बोल रहा था। क्या है यार, छोड़ो। तो वो लोग मुझे पसंद नहीं है। फिर अब मैं रीसेंट का बताता हूँ। मैं रीसेंट परसों के दिन मैं शादी में गया था, शादी नहीं एक्चुअली लगन में गया था। तो ऐसा है कि वो जो लगन में मैं गया था, तो वो लड़की पड़ोस की है मेरी, और सारा जो काम है उनका, उन मतलब जो बिचौलिया वाला काम होता है ना, मम्मी ने करवाया मेरी। तो मैं मम्मी से बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हाँ अभी दोनों तरफ से मिठाइयाँ खाओ, थोड़े दिन बाद जब शादी हो जाएगी दोनों तरफ की गालियाँ ही खाना, क्योंकि वही पड़ती हैं कि कहाँ से कहाँ उन्होंने ये लड़का बता दिया, कहाँ से कहाँ उन्होंने वो लड़की बता दी। ये नॉर्मल सी चीज़ है यार। अगर 2 लोग, 2 प्राणी एक छत के नीचे एक घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े कॉमन नॉर्मल है, होंगे ही होंगे, होने ही हैं। तो वो छोड़ो, मैं वहाँ गया था, तो मैं गया था लगन वाले जो लड़के थे वो लोग कम लोग गए थे, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ चला गया था। किराया बच गया भाई साफ साफ। ठीक है, और सीधा घर के सामने से गया और घर के सामने उतरा उनके। ये बहुत पांचट चीज़ लगती है कि आप फिर वॉक करके यहाँ से वहाँ जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, पता ही नहीं है कुछ भी। फिर ना मैं उन लोगों के साथ गया और वहाँ जा कर के मैं उठ गया भाई। बैठे बैठे मेरे को अच्छा नहीं लगता कहीं पे, मेरे को बकचोदी करनी पसंद है। तो मैं गया और जैसे ही मैं गया, मेरे को एक नानी लगती हैं, उन्होंने बोला कि अरे ये आ गया ना अपने घर का लड़का, अब इसको दे दो, ये पानी दे देगा सबको। मैं और काम, मेरे से काम करवाओगे? अपन काम धाम कर नहीं सकते। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सीधा गए और नानी जी कैसी हो, और नानी जी कैसी, सब नानियाँ बैठी हैं लाइन से, बैठ गए, पैर छू लिया, वहीं बैठ गया। और नानी पहचानी मेरे को? नहीं पहचानी। पहचान लगाओ कौन हूँ मैं। अब मम्मी ने बोल एकदम से मेरी तरफ देख लिया कि आ गया, तो वो पहचान गया, अरे तू तो टुक टुक है। टुक टुक भाई, टुक टुक नाम बहुत अच्छा लगता है मुझे, कोई बोल देता है तो बहुत प्यारा प्यारा फील होता है, बच्चा बन जाता हूँ मैं उन लोगों के सामने जो टुक टुक बोलते हैं। और ऐसा है ना कि देखो, मेरी मम्मी के जितने कजिन्स हैं सारे, मामा साइड के उनके, मामा मौसी वाले, उन सब में मम्मी सबसे बड़ी है। मतलब सबसे बड़ी नहीं है, सबसे पहले मम्मी की शादी हुई है, और सबसे पहले मम्मी की शादी हुई है तो सबसे पहला बच्चा मैं ही हुआ हूँ। और तो हर पर्सन ने मुझे खिलाया, किसी की शादी ही नहीं हुई थी, सब विल्ले थे। इवन जिसकी शादी उसके बाद हुई है तो उनके भी बच्चे तुरंत तो नहीं हुए ना। प्रभु देवा आयुष टुक टुक, सॉरी टुक टुक बोला करो। तो ये टुक टुक भैया जो थे बहुत ज़्यादा ही फेमस पर्सन थे, एकदम बहुत ज़्यादा फेमस। तो वो जो जिनके घर गया था वो मेरी मम्मी के मामा के लड़के हैं। उनके घर में, उनके बाजू में जो मेरी मम्मी की छोटी नानी है, वो भी जानती है मुझे अच्छे से। मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, उनके घर में भी नहीं गया हूँ, मतलब गया हूँ बचपन में, अभी तो इवन मैं उनके घर में, जिनके घर में लगन गई थी, उनके घर में भी कम से कम 6-7 साल बाद गया हूँ, करीब मिनिमम, बेर मिनिमम है 6-7 साल बाद। और 6-7 साल में पूरी बियर्ड आई है मेरी हाइट ग्रो हुई है, मेरी मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लुक्स, पर्सनैलिटी पूरी बदल गई। फिर से प्यास लग गई यार, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लोग देख क्यों रहे हैं मुझे, देखने दो।
खैर मेरी निगाहें जिसको ढूंढती हैं वो यहाँ नहीं होगी और ना आएगी। क्यों ही आएगी वो? निगाहों में मेरी है जो बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। हाँ छोड़ो। तो वहाँ पर ना फिर वही हुआ कि अब बड़ा तो मैं ही हूँ, अब सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ, तो शादी की पहली बात। और टुक टुक क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग चल रही है, जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहा है तू? तो लग गई तेरी? हाँ लग गई। कितने मिल रहे हैं भाई? स्टार्टिंग में जितने मिलते हैं, फिर भी 25-30 समथिंग। बढ़िया तो मिल रहे हैं यार, स्टार्टिंग में इतने भी नहीं मिलते हैं लोगों को, क्योंकि यार देखो सॉफ्टवेयर में ही मिल रहे हैं पैसे। लोग 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं मेरे बैच वाले, जो दूसरी किसी ब्रांचेस में है, लाइक ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, और कौन सी होती है, मैकेनिकल, सिविल, इन सब में। तो ना वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पैसे कम मिल रहे हैं, काम उस टाइप का है, मैनुअल काम है, मेरा बैठ के काम है। खैर जो भी है ठीक है, स्टार्टिंग के हिसाब से ओके है। भोपाल वाली लोकेशन के लिए बहुत अच्छे पैसे, मतलब बहुत कम पैसे हैं ये, सॉरी बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बहुत कम खर्चे हैं यहाँ पे। तो वो लोग बोलने लगे कि लाइक इसकी अभी अब 1-2 साल में कर दो जल्दी शादी। एंड इवन मेरी मम्मी भी कहती है कि जल्दी कर दूँगी, नहीं तो फिर बाद में लड़की नहीं मिलेगी अच्छी। हाँ थोड़ी बहुत तो मटर गश्ती होनी चाहिए फिर। यार देखो जो चीज़ें अपनी मेरी गर्लफ्रेंड बनती है उसके साथ करता, वो बन नहीं पा रही है, तो जिस एज में हूँ उसी एज में शादी कर लेता हूँ, वाइफ के साथ कर लूँगा। मुझे भी एक ये फैंटेसी सी लगती है, इसलिए मेरी इच्छा है कि कर लेते हैं भाई, कभी ना कभी तो करनी ही है। बच्चे नहीं करेंगे भाई, नॉर्मल रह लेंगे। और वाइफ मैं ढूंढूंगा इंडिपेंडेंट, लाइक इस अभी तुरंत शादी करने के जस्ट बाद भले ही जॉब ना लगे, कुछ टाइम बाद लगे, पर लगे। क्योंकि सत्य वचन तो ये है कि अगर मैं जॉब करूँगा 10 से 7, अगर मैं ड्यूटी बचाऊँगा, तो फिर ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, ये लाइन बहुत गंदी चली जाएगी, ये नहीं बोलनी चाहिए। अगर मैं 10 से 7 अगर मैं अपनी ऑफिस आवर्स रहेंगे, तो फिर वाइफ कहीं ना कहीं बोर होगी, तो कहीं और मन लग सकता है ना यार। आई एम ओनली अवेलेबल फॉर नाइट, तो वो नाइट में क्या ही होता है, मतलब थका हुआ आदमी क्या ही करेगा। हाँ तो दूर, वैसे फालतू बातें नहीं करनी है भाई, गंदी गंदी बातें नहीं करनी है। तो वो लोग लड़की वड़की दिखाने लग गए मम्मी बोली अभी नहीं, रुक जाओ सब्र करो थोड़ा सा, है ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है अपन को, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकना। फिर कुछ दिनों में ही मैंने कैमरा चालू किया था कि नहीं किया, अब बोल लेता हूँ, देख लेंगे फिर, छोड़ो देख लेंगे बाद में। गाली दूँ? बच्चे तेरी माँ की। तो एक्चुअली में फिर ना वहाँ पर ऐसा हुआ कि अब लोग शादी की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बटरफ्लाइज आती है अंदर, है शादी की बातें मेरे सामने हो रही हैं। पर अपन लड़की लाएंगे, साहू ही लेके आएंगे, इंटरकास्ट नहीं जाएंगे, गुल्हानी आएगी और अच्छी जगह से आएगी, गुल्हानी साहू। और पता है फिर ना हाँ फिर क्या हुआ, फिर ना वो जो मामा थे उनकी वो लगन वाला वो सारा काम, तिलक विलक जो भी होता है वो सब हो रहा था। और मैं गाली बक दूँ क्या? थोड़ी सी ज़ोर से बकूँगा पर, क्योंकि कैमरे में, मतलब सॉरी, फ़ोन तक साउंड जाना चाहिए ना, कैमरा थोड़ी साउंड कैप्चर करता है, माइक्रोफोन करता है। हाँ 1 सेकंड के लिए यार ये जो डाउट आता है ना मन में, वो नहीं आना चाहिए मुझे। And the level of confidence I have, I think there is no one in my connections who have this level of confidence. इंग्लिश ना आए तो भी बक दो, हिंदी ना आए तो भी बक दो लोग, लेकिन बक दो, कैमरे में देख के बक दो, 4 लोग देख रहे हो तो भी बक दो। ये वाला कॉन्फिडेंस मेरे अलावा मुझे नहीं लगता किसी और में है, जो मेरे कनेक्शंस में है। ये बड़ी चीज़ होती है, ये एक जो होता है ना पब्लिक फियर, जो लोग देख रहे हैं, अभी मेरे को लोग देख रहे हैं लिटरली, और फिर मैं लोगों को देख रहा हूँ एंड मैं स्टिल बोल रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग जो
हर किसी में नहीं होती। अब मैं अपनी तारीफ़ें क्या है कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी कोई तारीफ़ करने वाली नहीं है यार, कर लेनी चाहिए खुद की तारीफ़। खुद की तारीफ़ करो, खुद को प्रेज़ करो, खुद को खुश करो, जैसे कर सकते हो करो, क्योंकि दुनिया दुःख देने के लिए है। दुनिया की माँ कब हो सकती, दुनिया गाली देने बैठा हूँ मैं यहाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में हाँ, उसके बाद ना हम लोग सब जब नॉर्मल हुआ, सब लोगों से मिला मैं, लिटरली सबसे मिला, लेकिन हर व्यक्ति मुझे पहचान रहा था। मेरे मामा मामी लोग जो थे, जो कोई भी, उनमें से किसी एक ने भी मेरे पैर नहीं छुए, और ये बात मैंने ना मम्मी को बोली, क्योंकि मेरी मम्मी हर व्यक्ति के पैर छुआती है मेरे को, कि जा पैर छू, जा पैर छू, और मेरी आदत हो चुकी है, मैं खुद कर लेता हूँ। पर मम्मी बोल देती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लाइक एक काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट सी फील होती है कि कैसे बोल रहे हैं मुझे कि पैर छू, कि मैंने कोई गलती की है, पाप किया है। मैं हर पर्सन से जाके मिला, हर पर्सन पहचान रहा है वो। फिर सब लोग यही बात बोलते हैं लेकिन कि संगीता का लड़का व्यवहारिक बहुत है, बड़ा वाला बहुत व्यवहारिक है, उसको सब जानते हैं और सबसे मिलता है। क्योंकि मैं ऐसे ही, और नाना जी कैसे हो, और नानी कैसी हो, और मौसी क्या हालचाल, बढ़िया, सब बढ़िया। भाई साहब, फिर ना फिर ना हम लोग खाना खाने गए, डिनर, और हम लोग खाना खाने बैठे, लाइक अब चीज़ें आते जा रही हैं, तो मैंने ना जैसे ही पूड़ी आई मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, और मैंने जैसे ही खाना स्टार्ट किया, वो तो 4 बाइट्स में पूड़ी ख़त्म, क्योंकि पूड़ी छोटी थी, 2 बाइट में पूड़ी निपट रही थी, 2 पूड़ी तो थी। और वो बाजू वाले भैया बोलते कि अभी खाना चालू नहीं करना था, अभी वो बोलेंगे तब करना था। उनको लगा मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है भाई, वो मेरे मामा का घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने उनको बोला भैया मेरे मामा का घर है, क्या तू हमारे साथ है ना, मैं कह रहे मेरे मामा का घर है पहले से ही। तभी मैं यहाँ पे चालू कर दिया, ये मेरे मौसिया जी हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे मामा के दोस्त हैं, ये मेरे नाना हैं, ऐसे बता रहा हूँ उनको जो परस रहे हैं उन लोगों का। फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैं तो खाली बैठा था, मेरे को उमंग मौसी जी दिखे, उमंग दिखा। उमंग बोलना चाहिए, मैं उसका मामा लगता हूँ, भले ही उम्र में बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इतना जो रिश्तेदारी पाल के रखी, कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ, नाम लूँगा। तो मैंने देखा, उनने मेरे को देखा, तो पूड़ी ठीक है, तो उनके दिमाग में इतनी जल्दी चालू ही हुआ, ख़त्म हो गई। मैं बोला श्री गणेशाय नमः बोला कि कुछ तो बोला था, बोला पूड़ी। और पूड़ी लेकर आए, उनने दी मेरी, और वो मुड़े दूसरे को पूड़ी देने के लिए, मेरी ख़त्म, मैं पूड़ी अभी तो दी थी, खा गया। फिर कहते अब आराम से खाना थोड़ा, फिर खा गया। मैंने 18 पूड़ी पे ली है, 6 से 7 बार वही व्यक्ति देने आया भाई। एंड में पता है वो बोलते ले ले यार, मेरी तरफ से कॉल ले ले, मेरी तरफ से। मैं रुक जाओ, चावल खा लूँ, चावल खाने के बाद पूड़ी हो गया। अरे पूड़ी भाई क्या पूड़ियाँ पेली है मैंने, ये तो एपेटाइट बहुत तगड़ा है मेरा है, बहुत खा सकता हूँ मैं, बहुत अति। 2 लोगों का खाना अकेले खा सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे को कभी घर पे खाने बुला लिए, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, आप लोग शर्मिंदा हो जाओगे कि कैसे खिला रहे हो, कितना खिला रहे हो। फिर वहाँ से आए, खाना वाना हुआ नॉर्मल। द नेक्स्ट डे द बटरफ्लाई फीलिंग्स, हाँ तो मैं गया था, मुझे ऋषिका ने बोली थी कि मेरे यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन है, प्रोजेक्ट रहेंगे, तू आना बच्चों के देखने के लिए बढ़िया से। बोला हाँ आऊँगा। तो बोली कि टाइमिंग दी थी उसने मुझे, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कभी भी। तो मैंने कहा लास्ट में 2 बजे थोड़ी जाऊँगा यार, छुट्टी होने वाली होगी। तो मैं निकला था 11 बजे समथिंग, 11 साढ़े 11। तो मैं गया और वहाँ जाके मैं ऋषिका से मिला, और फिर मैंने पूरे प्रोजेक्ट्स देखे, और फिर उनमें सब में गलतियाँ निकाल रहा हूँ मैं कि अरे बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब इंजीनियर हूँ भाई, कुछ तो फ़ायदा उठाऊँगा यार पूरे नॉलेज का अपनी। फिर वो बच्चों ने हाँ ठीक है, तो वो जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स थे,
फिर उनमें जो टीचर्स हैं उनने उस लेवल के भी प्रोजेक्ट मिस्टेक नहीं निकाल पाए, क्योंकि उनको उतना नॉलेज था नहीं। हाँ, मैं फिर से अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी तारीफ़ कर सकता हूँ। और जिसको सहन नहीं हो रही, वीडियो छोड़ो, भाग जाओ यहाँ से, निकलो पहली पोस्ट में, डिसलाइक मत करना लेकिन, और नहीं तो डिसलाइक कर दो। आई वांट टू सी द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो एवर। क्या बोला हूँ मैंने ये? आई वांट माई वीडियो टू बी द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो एवर ऑन यूट्यूब। अब तेरी बारी। लैप कहाँ है बे? तो मैं वहाँ गया और फिर वहाँ पे सब लोग मुझे जानते थे। मैं ही आयुष साहू, मैं ही ऋषिका का बेस्ट फ्रेंड। ये तो मैंने नहीं बोला, उसने हर जगह बोल के रखी थी पहले से, ये देखो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और स्पेशली वो मौली से बोल के रखी। तो मौली जो है उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो उन लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मना कर दिया था। तो वो बट स्टिल वो स्कूल आई थी, क्योंकि उसे मुझसे मिलना था। बताता हूँ, ऋषिका ने मुझसे बोली थी कि तू आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बोला देखता हूँ, तो बोली कि तू कंफर्म करके बता देना, क्योंकि वो तभी आएगी। तो मैंने बोल दिया था कि ठीक है देख लेंगे, तो उसने शायद उसको मना कर दिया था। एक रात पहले मैंने ऋषिका को मैसेज किया कि मैं आऊँगा, तो जो भी कुछ हुआ होगा वो दूसरे दिन आई थी। और मैं जब ऋषिका को कॉल किया तो कहती आ जाना जल्दी, कोई तेरा इंतज़ार कर रहा है, ऐसा कुछ बोली थी। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैं वहाँ पे मिला, बहुत लोगों से मिला है वहाँ पे। वो जो संदीप सर थे, क्या नाम था उनका, साहू लोग हैं वो सब, जो भी है साहू समाज, वो उन्हीं का स्कूल है साहू अंकल हैं। तो वो लोग सब ना मेरे को जानते थे थ्रू फेसबुक, थ्रू ऋषिका। पापा के नाम से कोई नहीं जानता था मुझे कि मैं किसका लड़का हूँ। फिर वो मिले कि अरे आयुष तुम तो बिल्कुल वो धनुष जैसे दिखते हो यार, मैंने मैसेज किया था फेसबुक पे, तुमने कभी रिप्लाई नहीं किया। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलाता नहीं हूँ फेसबुक इसलिए रिप्लाई ही नहीं किया। कहते आओ तुमको मिलाता हूँ। फिर वो ज़बरदस्ती चीफ गेस्ट के पास ले गया। चीफ गेस्ट कौन है? मेरे स्कूल में जब मैं पढ़ता था तब वो सोशल साइंस पढ़ाती थी वो टीचर। अब वो प्रिंसिपल है किसी पुणे में 2 स्कूल्स की, डायरेक्टर है तो वहाँ पर ना, तो वो आउट है मैम। अब मेरे अंदर उनके लिए सिर्फ टीचर वाली फीलिंग आ रही। फिर उसके अलावा कौन थी? तारा जायसवाल मैम, वो जो है कन्याशाला स्कूल की प्रिंसिपल हैं, या शायद थी, अब वो कुछ और है, कुछ और ज़्यादा हायर पोजीशन पे। तो वो जब प्रिंसिपल थी तब मेरी बुआ वहाँ पढ़ाती थी और मैं बच्चा था वहाँ, छोटा सा। मेरे को ऐसे ले जाती थी घुमाने के लिए, चलते को स्कूल दिखा के लाती, और मैं खूब बहुत गया हूँ। तो वो भी पहचान गई, टुक टुक और वो एक भैया थे आशीष भैया, आशीष हुई के, वो मेरे सीनियर थे। मैं जब 6th में था तब वो शायद 11th या 12th में थे, इतने सीनियर थे वो मुझसे। एंड अभी वो जो है 17 कंट्रीज़ के रिलेशन संभाल रहे हैं। कुछ तो भी हैं वो, पता नहीं, बड़े से आदमी, नेतागिरी वाले काम है उनके। लेकिन अच्छी खुजली हो गई। तो भी हो यार, कान में अच्छी खुजली हो गई, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो अब प्रोजेक्ट्स देखे, लोगों से मिला, इन सब में सबसे अच्छा पता है क्या था? मौली का रिएक्शन। मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम वो फीलिंग आई, द फीलिंग ऑफ बीइंग समवन्स क्रश, कि अब वो आपको छुप के देख वो आपको छुप के देख रही है आप उसकी तरफ देख रहे हो तो वो छुप जा रही है, मुड़ जा रही है, तो कहीं अपनी फ्रेंड्स को आगे कर दे रही है, और वो पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा पास में से वॉक करते हुए आ रही है, और मैं मुड़ जा रहा हूँ, देखने लग रहा हूँ, तो वो वापस चले जा रही है। मतलब बहुत वियर्ड सी फीलिंग थी। मतलब उसके लिए बहुत बटरफ्लाई फीलिंग्स होगी मुझे देखना, मुझे पहली बार उसने सामने से देखा है। एक पहले भी देखा होगा, पर कि हम मिल सकते हैं वाला। तो बहुत देर देखने के बाद मैं एक साइड में खड़ा हुआ था, एंड वो पीछे बैठी हुई थी थोड़ी दूरी पे, एक विंडो थी, मैं क्लास के अंदर था, वो बरामदे में थी, और वहाँ पे वो बरामदे में चेयर्स पे बैठी हुई थी वो सब। तो मैंने सोचा कि चलो जाता हूँ यार, इधर ही बैठ जाऊँगा, थोड़ा सा बात कर लूँगा उससे। तो मैं गया, बातचीत की,
और क्या प्लान्स है आप लोगों के फ्यूचर में, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, फिर इंजीनियरिंग तो मैंने करके रखी है तो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा खासा ज्ञान दे दिया। ये बताओ मुझे। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी, तो अच्छा खासा ज्ञान दे दिया मैंने। एंड वो बहुत अच्छे से सुन रही थी। इंजीनियरिंग बताया, डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, क्लाउड, जहाँ मेरा इंटरेस्ट है वही सब चीज़ें मैंने बक के आ गया। वो कहती, वो फिर उसने ऋषिका से बात की होगी बाद में, तो ऋषिका बता रही थी कि तूने ये सब समझा के ना उनको बहुत अच्छे समझ में आया, कभी मुझे भी समझा दे। खैर मैं हूँ ही अच्छा यार, मेरी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, मैं बहुत डेप्थ में बता देता हूँ चीज़ें। फिर उसके बाद मैं उससे बातचीत किया, फिर बोला ठीक है ना, फिर मैं चलता हूँ, और कुछ बातें करनी हो तो बताओ। उसकी फ्रेंड्स भी थी, स्माइल कर रही थी। उसके फ्रेंड्स ने जो उसको, वो जो होता है ना, वो एक शादी में लाइक दुल्हन जाती है शादी में, तो आजू बाजू वो 2-3 दोस्त रहती हैं, वो ज़्यादा हंस रही होती हैं, दुल्हन बेचारी तो शर्मा रही है, वो हंस रही हैं। वैसे ही था वो वहाँ पे माहौल थोड़ा सा, कि वो बड़ी शर्मा रही थी और वो लोग हंस रही थी। फिर ना मैंने, यार कोई बैठ के सुन तो नहीं रहा, सुन लो एंटरटेनमेंट कोई तो लो। मैं बोल रहा हूँ, किसी को तो सुना ही दे। फिर ना वहाँ से मैं जब निकला, उठा, तो मैं जैसे ही उठा उसने मुझसे बोली, वो मॉली आर्ट्स वाली आईडी मेरी थी, क्योंकि मैंने उस आईडी में साफ साफ बोल दिया था कि दिस सीम्स फेक टू मी, आई डोंट थिंक आई हैव टू टॉक विथ यू, ऐसा कुछ बोला था मैंने उसको। दिस आईडी सीम्स फेक, ऐसा कुछ लिखा था मैंने। तो उसने, उसको बुरा तो लगा होगा क्या, क्योंकि मैंने बोल दिया ना फेक आईडी है, जबकि उसकी रियल आईडी थी, मुझे पता था, बट मुझे चीप नहीं लगना था उससे बात करके, और क्योंकि मुझे बातें करनी भी नहीं थी यार। वो लाइक वो बच्ची है यार, वो फिर अटैच हो जाएगी, फिर उसको बहुत टफ होगा मुझे छोड़ना। एंड मैं उसके लिए वो बटरफ्लाई फीलिंग्स उसको नहीं देना चाहता अभी इस उम्र में। मतलब अगर मिल भी रही इज़ ओके, पर इतने अटैच नहीं करना चाहता कि अगर मैं उससे दूर जाऊँ, क्योंकि यार एज डिफरेंस इज समथिंग यार, बहुत लंबी लाइन है, 6-7 साल का, एक 6 साल का तो मिनिमम एज डिफरेंस होगा बहुत। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचोगे ना तो ऊपर नीचे नहीं, हम इस कॉर्नर्स में दिखेंगे, इतना डिफरेंस है। तो कभी ना कभी मेरी शादी होगी, किसी और से होगी, जिससे मैं चाहता हूँ उससे होगी, उससे नहीं तो किसी और से होगी, किसी और से नहीं तो किसी और से होगी, पर मौली से तो नहीं होगी, क्योंकि भाई बहुत एज डिफरेंस है। मैं पीडोफाइल लग रहा हूँ उसके सामने, अगर सोच भी लूँ थोड़ा सा, तो नहीं उसके लिए फीलिंग्स के वैसे भी मेरे अंदर, तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए मैं उसको अटैच नहीं कराना चाहता, उसके लिए हार्ट ब्रेक हो जाएगा फालतू का। तो लेट मी बी जस्ट अ क्रश फॉर हर, नॉट अ होप, नॉट एन एक्सपेक्टेशन, बस वहीं तक रखो सब चीज़ें, कीप थिंग्स सिंपल, सिंपलर। फिर ना जब मैं वहाँ से थोड़ा और घूम फिर के इधर उधर घूम रहा था ऋषिका के साथ, वो सबसे मिलवा रही थी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आप इसको जानते हो ना, हाँ ये आयुष भैया है ना, हाँ सब जानते हैं। वो पता नहीं क्यों आयुष सर बोल रही थी, खैर छोड़ो। गला नहीं दुख रहा है मेरा, सूख रहा है बार बार। तो फिर वहाँ से घूमने फिरने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैंने सोचा अब चला जाता हूँ। और फिर ना मुझे एक चीज़ लगी कि यार अगर मैं इसके लिए एक चॉकलेट लेकर आता तो इसको कितना अच्छा लगता। तो छुट्टी तो हुई नहीं थी, मैं 1:50 पे निकल गया था, तो मैं थोड़ा आगे जाके मेरे को जो पहली दुकान मिली मैंने वहाँ से पहले चॉकलेट ली। वहाँ पे डेयरी मिल्क थी 20 वाली, और उसके बाद सीधी वो 100+ वाली थी, लेकिन मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि उसमें हार्ट वार्ट बना हुआ था, पॉप हार्ट वाली, और दिक्कत ये थी कि वो इतनी बड़ी चॉकलेट कहीं खाएगी तो दिख जाएगी लोगों को, और फिर कोई ना कोई बात कर लेगा किसने दी, और ऊपर से बात ये कि 14 तारीख वैलेंटाइंस डे। फंस जाती बेचारी, क्या बोलती, 20 वाली चॉकलेट में कह देगी कि ऋषिका मैम ने दी, किसी ने भी दी, किसी का भी नाम ले देती वो, किसी टीचर का, बच जाती। तो इसलिए मैंने वो वाली चॉकलेट लाया, और फिर मैं बाहर, ऋषिका कुछ नहीं पता है, मैं आया अंदर वापस स्कूल के, और वो एक ऐसा पाथ बन रहा है तो उस पर थी, वो आ रही थी वहाँ सामने से। मैं सोच रहा था ये दिख जाए कहीं तो होगी, मैं अंदर जाना पड़ेगा वरना। वो अपनी एक फ्रेंड के साथ आ रही थी,
और जैसे ही मैं उसके सामने गया उसकी फ्रेंड उसको छोड़ के चली गई ताकि मेरे से बात कर सके। मैं उसके सामने गया, मैंने बोला ऋषिका मैम कहाँ है? बोली अंदर है। इतने में मैंने जेब से चॉकलेट निकाली उसके सामने की और उसने ले ली। बोला छोटी चॉकलेट लाया, जल्दी खाकर ख़त्म कर देना, घर लेकर मत जाना, यहीं ख़त्म करके जाना। तो उसने ठीक है बोली और मैं फिर स्ट्रेट निकल गया, बिना नज़रें भी नहीं मिलाई मैंने उससे। भाई मेरे को पता नहीं वो क्या कैसा फील कर रही होगी। बाकी इतना था मुझे पता है कि उसकी धड़कनें ना बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, क्योंकि उसकी सांसें जो थी ना वो लंबी लंबी ले रही थी सांसें। वो आवाज़ तो आ ही रही थी ना, देख इतना तो दिख रहा था यार, सबकॉन्शियस में भी इतना दिखता है। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं हुआ, बॉल लेने आया हूँ। ठीक है ठीक है, तो सबकॉन्शियसली इतना तो दिखता ही है। फिर अच्छा रहा सब। वो मैं अंदर गया, ऋषिका मैं उसको चॉकलेट दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहती नहीं होगी। फिर मैं घर आया, उसने मेरे को ऋषिका ने भयंकर डरा कि अब जो होगा वो तू समझ, अब तू जान, तूने दी, तेरी गलती। डरा रही थी, मैं समझ गया था। फिर मैंने फालतू बात नहीं की, क्योंकि फिर मैं सीरियस ले लेता कि सही में सच कह रही है, अब तो ये डरा नहीं रही है। फिर मैं ना शाम की ट्रेन से 5 बजे समथिंग ट्रेन आई मेरी, उससे मैं भोपाल आ गया। 8 बजे मैं और रास्ते में मुझे मिले राजस्थानी लोग थे, उनका लॉक वॉक बनाने का कुछ काम था और वो लोग बढ़िया थे, 3 लोग थे और तीनों के साथ मैंने जो मस्ती की है वो मतलब उनके साथ फ़ोटो भी लिए मैंने। हो सका तो इसी वीडियो में डाल दूँगा, कहीं नहीं डालूँगा, हाँ भाड़ में जाओ, थंबनेल लगा दो। उन लोगों के साथ एंजॉय किया, चिल किया, बातें की, बहुत मज़ा आया। उन्होंने इतनी सही बात बोली कि अगर कभी बुरा फील कर रहे हो ना, लोगों से बात करो, क्योंकि जितनी देर अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है उतनी देर ना वो डिप्रेस नहीं हो सकता, उतनी देर उसको बुरा नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी बातें निकल रही हैं, उसका दिमाग खाली हो रहा है। जितना उसका दिमाग खाली रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या उसका जितना दिमाग कहीं और इन्वेस्टेड रहेगा, कहीं और बिजी रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। खैर ये मुझे ऑलरेडी पता है, पर मुझे उनकी मुंह से सुनकर ऐसा लगा कि शायद मैंने ही इनको बताया, ये मुझे वापस बता रहे हैं। इस लेवल की थॉट्स हैं मेरे, दिस लेवल ऑफ नार्सिसिस्ट आई एम। तो वहाँ से उनके साथ आ रहा था, बहुत मस्ती की हमने, बहुत बकचोदी की हमने, मस्ती नहीं बकचोदी की। और फिर वहाँ से जब आ रहे थे, मतलब जब आ गया मैं भोपाल, मैं उतरा, उन्होंने बाय बोले और मैं जैसे ही उतरा, लाइक उतरने के बाद एक थोड़ा सा पॉज होता है ना कि उतरेंगे फिर रुकेंगे फिर देखेंगे। मैं उतरा हूँ, मेरे सामने है कौन? मेरे सामने है आयुषी शर्मा। 6 साल बाद 6 साल बाद, मतलब जिस पर्सन को मैंने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी ताकि ये मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे, मैं उस पर बातें कर सकूं, उससे कनेक्ट कर सकूं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की कभी। कुछ भी नहीं। मुझे दोबारा वो शायद एक बार दिखी थी, वो मुझे कंफर्म नहीं पता कि वही थी, क्योंकि मैंने बस उसे बाइक से, मतलब उसको पीछे से देखा था, वो बाइक से निकल रही थी किसी के साथ, मुझे लगा शायद वो है, मुझे श्योरिटी भी नहीं कि वही है। पर मैं जैसे ही उतरा, मेरे सामने आयुषी, मेरे को लगा मैं हेलुसिनेट कर दूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया। वो द फीलिंग ऑफ बीइंग समवन्स क्रश हो गया, फिर वो भैया लोगों के साथ बकचोदी हो गई, मुझे लगा आज बहुत अच्छा जा रहा है, अब मैं हेलुसिनेट कर दिया हूँ, अभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अभी तो चूतिया पकड़ रहा हूँ। ये पांडा है, पांडा ये, वो पांडा नहीं, वो रियल आयुषी थी। मैं उतरा, मैं और उतरते से मैंने बोला आयुषी, वो रुक गई। तो मैं बोला कहाँ हो, क्या कर रही हो, बताओ तो, किधर रह रही हो, नहीं कहाँ हो, क्या कर रही हो, किधर रह रही हो, बताओ तो, ऐसा कुछ बोला था। तो वो थोड़ा सा डाउट हो गया, बोली मैं HR हूँ, यहीं हूँ भोपाल में ही, मैं HR IT में, हाँ IT में, हायर करो जल्दी। वो डेस्पिरेशन मुझे जॉब का नहीं था, वो डेस्पिरेशन था उसके पास जाने का, उससे बात करने का, उसके सामने रहने का। इतना डेस्परेट हो गया भाई 1 सेकंड में, मतलब वो एक तो पीक पे ही था, अखंड पीक पे चला गया, मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस, खुशी थ्रेशोल्ड क्रॉस। उस टाइम पे दिमाग चकरा गया, मतलब ये क्या हो गया भाई। वो बोली मैं मम्मी को लेकर जा रही हूँ, अपन मिलते हैं बाद में कभी। अब मैंने कहा भाग गई वो तो।
मैं रोका रहा, मैंने कहा अब जा तो रही है मम्मी को लेने, आएगी तो इसी रास्ते से, क्योंकि जाने का ब्रिज भी ऊपर वाला भी नीचे वाला दोनों यहीं से है, अंडरपास भी यहीं से है, ब्रिज भी ऊपर यहीं से रास्ता। आ रही थी, मैं फिर जैसे ही आ रही थी मैं बैग लेकर के चला गया उसके पास। मैंने बोला अरे अपना नंबर तो दे दो यार, कैसे कनेक्ट करूँगा? कहती इंस्टाग्राम पे अपन कनेक्टेड। मैंने कहा नहीं है कनेक्टेड। अब ये तो नहीं बोल सकते थे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की है, अरे नहीं है कनेक्टेड। बोली ठीक है कुछ तो बोली थी वो, मिलते हैं। और फिर मैं वो ऊपर चली गई, मैं नीचे से निकल गया अंडरपास से। मुझे लगा शायद 1 नंबर पे जा रही है, पर वो उधर से भी अंडरपास से जा सकती, पता नहीं उसे क्या हुआ होगा कि उसे मेरे साथ नहीं जाना होगा, इसलिए वो वहाँ से चली गई। देखा ट्रेन है, देखा कि नहीं ट्रेन? कहाँ देखा? फिर वो बोल दो इसको। फिर वो चली गई। फिर मैं बाहर आया, मैं राहुल को सारी स्टोरी सुना रहा हूँ, भाई देखो पता है ये हुआ, मेरे को आयुषी दिखी, मतलब एक जमाना बाद दिखी भाई, पहली क्रश मेरी, ऐसा वैसा। मैंने कहा अरे भाई वो देख सामने आ गई भाई वो मेरे, वो मतलब अंडरपास से जल्दी पहुंच जाते हैं, मतलब अब समझ में आ गया है, सीढ़ी भी नहीं चढ़नी पड़ती और वेट लेकर के। तो वहाँ पर हम लोग मतलब उसे देखे, मैंने स्नैप लिया क्योंकि उसकी अब फोटो लेनी थी, वीडियो लेना था, क्योंकि यार उस ज़माना हो गया उसको देखे हुए यार, अब से देखता रहूँगा। सीनियर थी मेरी। फिर मैं इतना सब होने के बाद मैं आया, राहुल को छोड़ा, फिर मैं आके अपना खाना खाया, नॉर्मल जो जो कुछ हुआ वो सब हुआ। फिर ना मैं एक दिन पहले महाशिवरात्रि के एक दिन पहले एवे नहीं आया था, एवे तो नहीं आया था मैं, क्योंकि मैं घर पे रहता, बढ़िया फलाहार मिलता मेरे को खाने के लिए, अच्छा खासा रहता, और आज आता शाम में रात में, और कल सीधा ऑफिस जाता, और कल का भी मम्मी फलाहार वगैरह रख देती मेरे लिए कि तेरा काम चल जाएगा। पर दरअसल बात ये है ना कि एक हमारी होप थी छोटी सी, सालों पुरानी, कि मैं उस लड़की के साथ भोजपुर मंदिर जाऊं जिसको मैं पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ गरबा जाने वाला जो थी होप, वो तो हो गई पूरी, पर वो जो भोजपुर जाने वाली थी ना वो बताता हूँ। रात में आने के बाद मैंने उसको कॉल किया, बहुत सोच समझ के, मैंने सोचा नहीं करता हूँ, कल ही करूँगा, एकदम कांटे पे टाक नहीं, डंके की चोट नहीं, एकदम घड़ी की, अरे यार जो भी है यार, एकदम टाइम पे कॉल करूँगा कोई मुहावरा ही याद नहीं आ रहा है, सीधा कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा कि चलते हैं, एंड फिर वो शायद हाँ कर देगी बिना पूछे। पर मैंने सोचा अब कर लेता हूँ यार, क्योंकि दूर है, वो थोड़ा पूछ लेगी घर पे, नहीं तो क्या पता मना कर दे कि मैं नहीं जा सकती, आपने पहले नहीं बताया। तो मैंने सोचा बोल देता हूँ, सुबह जल्दी चलेंगे, मतलब 7-8 तक निकल जाएंगे, ताकि वहाँ पे 9-10 तक पहुँच जाएँ, ज़्यादा धूप में ना निकलना पड़े यहाँ से, क्योंकि फिर प्लान कैंसिल होता है, धूप में आ सकते हैं वापस। फिर ना वहाँ से जब मैं कॉल किया तो उसने बोली एक बार मैं कॉल करके पेरेंट्स से पूछ लेती हूँ, तो उसका कॉल आया थोड़ी देर बाद। मैंने बोला चल रही हो ना? कहती, हाँ, मतलब इसी तरह से उसकी आवाज़ आई थी, तो वो यही होगा रिएक्शन, मैं उसको सामने से देखूँगा यार, इतनी बार मेरे को पता है वो कैसे रिएक्ट की होगी यार। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा ना फट जाएगी मेरी। मैंने बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत लगी है, मेरी पूरी एनर्जी निकल गई है दिन भर की बोलते बोलते। तो मैं मिला, मैं वो बोला अब चलो ठीक है चलते हैं, बातचीत कर रहा था, इतने में उसको कॉल आया, बोले 2 मिनट होल्ड करना। तो कॉल चल रहा था, होल्ड पे ही था मैं, फिर मैंने कट कर दिया। मैं वॉशरूम चला गया, भाई आया, मैं वो हाथ धुलने थे, फ़ोन उठाया, कैसे रखा, मैंने बोला हाँ बोलो। वो अपन नेक्स्ट टाइम चल सकते हैं। मैंने कहा यही तो सोच रहा था कि मैं सब अच्छा कैसे हो रहा है, कुछ तो बुरा होगा, कुछ तो महा बुरा लिखा होगा भाई, सबसे बुरा होना बचा है अभी, तो यही होना था। मम्मी जी ने मना कर दिया, सासू जी ने मना कर दिया, मैडम की मम्मी ने मना कर दिया कि अब क्या पता क्यों मना किया। उन्होंने बोला कि दोनों जा रहे हो, और लोग जा रहे होते तो चले जाते, तो लोग सही नहीं है, ऐसा कुछ तो बोला। मैं बोला अब ठीक है यार, अब मम्मी बोल ही दी है तो क्या ही बोल सकते हैं।
खैर क्रिकेट चल रहा है यार। अच्छा बुरा लग रहा है यार, अब मैं क्यों याद कर लिया, बुरा लग रहा है यार। सपने सुहाने लड़कपन के, मैंने सोचा था गाली नहीं दूंगा, मैंने 2-3 गाली दे दी ना। व्रत था यार मेरा आज, नहीं करना चाहिए था मुझे, मैं बहुत गलत आदमी हूँ। सो सॉरी भगवान जी, सो सॉरी। मेरे को फ्लो में मैं भूल गया था यार, मैं जानबूझ के नहीं दिया हूँ, जानबूझ के देता तो बात होती। अब नहीं दूंगा जब तक याद रहेगी कि नहीं देना है। पर यार बुरा लग रहा है यार, मुझे उसके साथ जाना था यार। लाइक दुनिया की फर्स्ट लव मैरिज की थी किसने? भोलेनाथ ने माता पार्वती ने। ये फर्स्ट वो नहीं थी, फर्स्ट तो वो वाली थी जो उन्होंने सती से की थी, शायद वही थी, देवी सती के साथ जो उन्होंने की थी। फिर उसके बाद सेकंड लव मैरिज होगी है महाशिवरात्रि वाली। अरे यार क्या बोलूँ मैं, मेरे सपना ये था कि यार 7 फेरे भले ही ना हो उसके साथ, एक परिक्रमा ही हो जाए यार भगवान की। मैं उसकी मांग में सिंदूर ना भर पाऊँ, पर कुकू का तिलक तो लगा सकता हूँ। मैं भले ही उसके साथ गोवा ट्रिप प्लान ना कर पाऊँ, पर भोजपुर तो प्लान कर ही सकता हूँ ना। और गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या, गर्लफ्रेंड वाली फील तो दे ही सकती। ये यार धनुष भैया का एक बहुत अच्छा सा डायलॉग है रांझना मूवी में। कुंदन कहता है, अरे गर्लफ्रेंड नहीं तो क्या, गर्लफ्रेंड वाली फील तो दे ही सकती हो। सपना टूटा है पर दिल यही जुड़ता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है पर दिल यही चलता है। यही तो गाना था यार, लिरिक्स भी नहीं पता मुझे यार, मैं हो गया हूँ थोड़ा सा पागल सा। बट आई हैव समथिंग फॉर हर, समथिंग। हेलो हनी पनी। सोचा था यार उसको एक 13 फेब पे कुछ गिफ्ट कर दूं छोटा सा, फिर सोचा कि यार वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ नहीं होते इन टर्म्स ऑफ रियल प्यार। महाशिवरात्रि मनाएंगे। गया था मंदिर आज, मन तो ज़्यादा लगा नहीं मेरा, बुरा लग रहा था क्या यार। When you are in love, you forget God. Lover becomes your whole God. कहीं ऐसा तो नहीं कि मौली मेरे लिए व्रत रख रही है? ओह, सत्य वचन तो ये है कि मौली मेरे लिए रखी होगी व्रत, तभी तो हाँ होने के बाद उसने उस टाइम पे डिसाइड किया होगी कि मैं कल व्रत रखूंगी, कि ये मुझे मिल जाए। जैसे उसके पापा ने हाँ किया, मम्मी के दिमाग में मना करने का सिर्फ इसी वजह से आया होगा, मौली ने व्रत रखी। ये सारी गलती मौली की है। मेरे को उसको चॉकलेट नहीं देनी चाहिए थी, ये मेरी गलती है, और उसको लग रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। अरे यार ये क्या है यार, मतलब मैं पीडोफाइल। यार ये एक टर्म बताओ यार, जो छोटे बच्चे बड़े अंकल लोगों को, अंकल तो नहीं हुई, मतलब बड़े उम्र के लड़कों को पसंद करती हैं लड़कियाँ, उनको क्या बोलेंगे? लाइक जैसे बड़े लोग छोटे बच्चों को अगर पसंद करें तो उनको पीडोफाइल बोलते हैं, तो व्हाटएवर यार, दिस इज अ पीस ऑफ बुलशिट। फिर गाली दे दी, गाली तो नहीं, बुलशिट गाली नहीं होती, इंग्लिश में कोई गाली नहीं होती, साफ बात।
my feeling for her, she would never get to know. I love her so much. मेरी ये सारी हरकतें इन फ्यूचर मेरी अगर वाइफ देखेगी ना, चप्पल भिगो के मारेगी। वो जो आती है ना रबर वाली चप्पल, जिसका जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट वाली छिपकली जैसा होता है। क्या लॉजिक देखता कोई ये नहीं सोचा हुई, ये बोल सकता है आदमी, मैं वही बोलूँगा। छिपकली जैसा दिखता है कलर, नीचे से शायद ब्लू कलर की होती है वो, उसको ऐसे, और वो ना ऐसे लहर जाती है, और रबर की होती है, बहुत लंबी चलती है। उसको ऐसे पहले पानी में ऐसे बकेट में डुबाई, वो एक बच्चा है ना, वो बोलता है कि मेरी मम्मी, वो किसी DID वगैरह में किसी में तो गया था रियलिटी शो में, वो बोलता है कि मेरी मम्मी पापा को पैंट उतार के मारती हैं, ऐसा कुछ तो बताया था। तो वो उस टाइम पे बड़ा फनी लगा था, वो बाद में पता चला हुज और डैडी वाला सीन था कुछ। तो वैसे ही मेरे बच्चे अगर देखेंगे तो यही बोले। क्या गलती थी पापा की? पापा का एक वीडियो मिल गया था, MMS था नहीं, वैसा वाला नहीं था। पापा मुंह से सब कुछ कबूल रहे थे उसमें। भाई क्या लेवल की फैंटेसी है यार, क्या पता यहाँ से जाते जाते मैं निपट जाऊँ, कोई भरोसा नहीं है। जीवन ऐसा ही है, अब वीडियो अपलोड कर देता हूँ फिर निपटूंगा। इतनी रास्ता खाली था। पंद्रह मिनट की वीडियो में मैंने कम से कम 20 बार पानी पिया होगा। बड़े अजीब लोग हैं भाई। मुझे क्या पता, मैं तो चुप गया था जल्दी। सिविक सेंस। कहाँ चुप है इल्लू? अरे तो मोबाइल आप ही रख लो दोनों। सिविक सेंस, ये टाइटल डालूंगा मैं आज। पूरे वीडियो की एंडिंग में ये हो ही गया। इतना कॉर्नर पकड़ के बैठा हूं ना कि कोई आ नहीं सकता, यहीं से निकले भाई, इतना रास्ता था। इंडिया हैव नो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस। नहीं बोलूँगा, इंडिया में मैं भी रहता हूँ, मेरे अंदर है सिविक सेंस। मैं बस कुछ नहीं, जैसे ये खाया है तो ये सारे जो पील्स हैं बनाना के, वो सारे मेरे बैग में रखे हुए हैं, देख सकते हो, दिख रहा है क्या? ये देखो, ठीक है। ये जो है जैसा है इसको ऐसे ही लेकर जाऊँगा, सब रख के लेकर जाऊँगा, बॉटल भी अपनी रख के लेकर जाऊँगा। मैं कहीं कचरा इधर उधर नहीं फेंकता हूँ, और जो मैंने गलती से यहाँ पे फेंक दिया था वो भी मैंने बैग में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा है। आई हैव सिविक सेंस। मैं गाड़ी लेफ़्ट साइड पे ही चलाता हूँ, मैं इंडिकेटर सही टाइम पे दे करके निकलता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे हेलमेट से फ़ोन टिका हुआ। जो व्यक्ति बोल दे कि आई एम अनएजुकेटेड काइंड ऑफ पर्सन, जो एजुकेटेड है पर अनएजुकेटेड हरकतें करता है, मैं सिर्फ उसके सामने करता हूँ, ताकि उसे हंसा सकूँ या उसका फ्रस्ट्रेशन निकलवा सकूँ। मेरे ऊपर निकल जाए भाई, कुछ तो हो रही है। चलो इसी के साथ यार वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से, अब टाइम हो चुका है मेरे जाने का। इसी के साथ वीडियो को करते हैं पॉज, ख़त्म करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना व्यू दिखा देता हूँ कि मैं किस जगह पे बैठा हुआ था। तो ये मैं हूँ, चालू है ना वीडियो? हाँ चालू है भाई। तो ये मैं हूँ, ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, और ये लोकेशन है, लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। ये बढ़िया सा पार्क है, दिख गया? आई थिंक इतना ही काफ़ी है, मैं निकल चलता हूँ यहाँ से। इसी के साथ बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय श्री राम, महादेव, हर हर महादेव।